बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये आप सुन रहे थे कि हुकूमत और अपोजिशन के अंदर कुलभूषण जाधव के केस को लेकर मामला उठा हुआ। साथ ही साथ कुछ डेवलपमेंट्स और हैं। जब पाकिस्तान ने सीज़ फायर किया है भारत के साथ, इस बीच में भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ कुछ 8000 ज़ेरे ज़मीन कंक्रीट के बंकर्स तैयार कर लिए हैं। बहाना वो ये बना रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए हम बंकर बना रहे हैं। कुछ कम्युनिटी बंकर्स हैं जो पब्लिक के अंदर उन्होंने बनाए हैं, आबादियों के अंदर, लेकिन ज़्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वो बंकर्स बना रहे हैं और ये फ़ौजी नौइयत के दिफाई स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा कुछ 10,000 बंकर्स के ऊपर मज़ीद काम चल रहा है, तो 18,000 बंकर्स भारत वहाँ पे तैयार कर रहा है। भारत इस वक्त मकबूजा कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर फ़ौज को तैनात कर रहा है। फ़ौजी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच रहे हैं। जो मकामी क़यादत है वो ये बता रहे हैं कि हमने इस तरह की नकलो हरकत कश्मीर में उस वक्त देखी थी जब 2019 में 5 अगस्त को भारत ने वहाँ का खसूसी स्टेटस ख़त्म कर दिया था कश्मीर का। उस वक्त भारत ने इस तरह की हरकतें की थी और इस तरह फ़ौज आई थी, और वही सब कुछ हमें अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे मकबूजा कश्मीर में होता हुआ। वहाँ पे बहुत सारी अफवाहें हैं जिनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने भी आ रही हैं। भारत ने एक नई चीज़ डिसाइड की है कि वो शुमाली कश्मीर को लेकर उसको जोड़ेगा जो है वो लद्दाख के एरियाज़ के साथ, और लद्दाख रियासत लद्दाख बनाएगा, और फिर जम्मू के इलाके को जोड़ेगा जनूबी कश्मीर के साथ, और वहाँ जम्मू एक रियासत बनाएगा। यहाँ से मुझे बात का आगाज़ करना है कि क्या भारत को ये सब कुछ करने का मौका दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान खामोश रहेगा, या पाकिस्तान सिर्फ एहतजाज करेगा, थोड़ी देर धूप में खड़ा हो जाएगा और ये दावा करेगा कि हम कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं, हम कश्मीरी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, या अमली तौर पे पाकिस्तान को कुछ करना पड़ेगा? देखिए, ये 3-4 डेवलपमेंट भारत से रिपोर्ट हुई हैं और अब इनकी तस्दीक भी हो रही है। भारतीय मीडिया बात चीज़ों पे चुप है, लेकिन कश्मीर मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं तारुफ करवाता हूँ, फिर आपको बहस के अंदर लेकर जाएंगे। जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं हमारे साथ आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ शहजाद चौधरी साहब मौजूद हैं, AVM शहजाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ आज मईशत के इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जनरल मुस्तफ़ा साहब, सर मुझे बताइए कि ये क्या भारत को कोई मौका तो नहीं डेलिबरेटली हम दे रहे हैं, या जानते बूझते हुए या गलती से, जिसका भारत फ़ायदा उठा रहा है? इसी तरह के स्ट्रक्चर जब भारत बना रहा था चाइना के ख़िलाफ़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो चाइना ने उनको ताकत से रोक लिया था और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया था और स्ट्रक्चर बनाने से मना कर दिया था। अब ये पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ रिपोर्ट हो रहे हैं कि 8000 बंकर्स बन गए हैं, 18,000 और बनने जा रहे हैं। बतौर एक रिटायर फौजी आप इन बंकर्स को कैसे देख रहे हैं? जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब को शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही। मैं डॉक्टर कैस असलम साहब के पास, क्योंकि मईशत का इशू है, वहाँ 2 दिफाई तज्ज़ियाकार थे, उनसे मैं बात करना चाह रहा था और शुरू वहाँ से करना चाह रहा था मामले को, लेकिन डॉक्टर साहब के पास पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। डॉक्टर साहब, कुछ अदादोशुमार जो बैनुल-अक़वामी इदारों में आते हैं या जो क्लेम आ रहे हैं, जैसा कि JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई आज, उसका बड़ा तस्करा हो रहा था। इससे पहले मूडीज़ की रिपोर्ट के बारे में कहा जा रहा था, फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है उसके बारे में कहा जा रहा था। तो पाकिस्तान के कुछ माशी इशारे बेहतर हुए हैं, लेकिन वो पब्लिक गुड के अंदर या लोगों के मफाद के अंदर कन्वर्ट करने में क्या रुकावटें हो सकती हैं, या हुकूमत क्या ये कर पाएगी? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। देखें जी, बात यह है कि मैं पाकिस्तान को इकॉनमी को एक सिंगल उसमें नहीं देखता जी। मैं इसको 2 इकॉनमीज़ में देखता हूँ। एक हमारी कैपिटलिस्ट इकॉनमी है जो बड़ी अच्छी है और इस हुकूमत ने उसको और बेहतर कर दिया, जिसकी डायरेक्शन ठीक है, जिसमें इजाफे भी हुए हैं, जिसमें हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो या सीमेंट सेक्टर हो या फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो या एक्सपोर्टेबल्स हों, जिस तरह ये हैं टेक्सटाइल्स, इनकी सिमत ठीक है। हमारी मौसम की वजह से एग्रीकल्चर ने भी कुछ किया है, मगर और इसी ये जो कैपिटलिस्ट सेक्टर है, इसी की तारीफ दुनिया कर रही है इन दी कॉन्टेक्स्ट, और इसी ने अनफॉर्चुनेटली फॉर द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान परफॉर्म भी करना है, ये अर्बन इकॉनमी जिसको हम कह रहे हैं। मगर वो जो बाकी दूसरी है, वो अनफॉर्चुनेटली हमारी, जब हम डिवाइड करते हैं अपनी ग्रोथ को, GDP को पूरे 221 मिलियन पे, तो वो फिर हमारी नीचे आ जाती है, गुर्बत में चले जाते हैं। और
अभी तक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के इश्यूज अब नहीं हैं, हालांकि उन्हीं के होने चाहिए, हम जो है उस सेक्शन को इस गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम से सस्टेन करने की कोशिश की है, बट वहाँ इतनी बड़ी वो गैप है एजुकेशन का, स्किल्स का, लैंड प्रोडक्टिविटी का, एंटरप्रेन्योर्स का, कि वो चल नहीं रहा हमारी कैपिटलिस्ट इकॉनमी से। तो मेरा ये ख्याल है कि फ़िलहाल इस साल में अगर हमने -0.4 से प्लस जो है 4 के करीब करीब ले आए हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस कैपिटलिस्ट सेक्टर को अब हमें वाइडन करना पड़ेगा, सिर्फ टैक्स नेट की वजह से नहीं, हमें एक्सपोर्टेबल्स और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, मिसाल के तौर पे आप चौथे नंबर पे दूध पैदा करते हैं, पनीर आप बाहर से मंगवाते हैं, इस किस्म के मैं बहुत सारे आपको दे सकता हूँ। ऑयल आप बाहर से बहुत ज्यादा मंगवाते हैं, घी आप बाहर से सारा इंपोर्ट करते हैं। आप यहाँ से टेक्सटाइल की मसनूआत बना के भेजने, जितनी ज्यादा आप बनाएंगे उतनी ज्यादा वैल्यू ऐड होगी। इसमें जो मजेदार बात मुझे नजर आती है वो ये है कि आपके पास एक सोने की कान है जो चौथी बड़ी दुनिया की सोने की कान है, और हमने पिछली गवर्नमेंट्स ने उसको ऐसे लपेटा हुआ है कि हम एक पैसे का भी वहाँ से कुछ नहीं कमा रहे, बल्कि अभी केसेस लड़ रहे हैं। मैं तारीफ़ करता हूँ इस गवर्नमेंट की कि इन्होंने पहली दफ़ा जोग्राफिकल इंडिकेशंस में जेमस्टोन्स को अब दुनिया में कराने की कोशिश की है। सो येस, द डायरेक्शन देयर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो, बट हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल अगर बड़े सतह पे देखें या मैक्रो लेवल के ऊपर देखें या वफाक की सतह पे देखें तो डायरेक्शन आपको लगता है ठीक है? देखिए जी, मेरा हमेशा से लेकिन डिलीवरेंस ठीक नहीं है। इस गवर्नमेंट की डायरेक्शन बहुत ठीक है, लेकिन डिलीवरेंस ठीक नहीं। वो इसलिए कि वो डिलीवरेंस करनी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने, एग्जैक्टली वो डिलीवरेंस करनी है आपकी वजारतों ने, फरसूदा ब्यूरोक्रेसी ने, अदालतों ने, वो डिलीवरेंस करनी है आपकी 19वीं सदी की इंस्टीट्यूशंस ने जो 21वीं सदी में जाने से रोक रही हैं आपको। वो जो इश्यूज हैं उसमें ड्रास्टिक चेंजेस लानी है, या तो आपको बाईपास करना पड़ेगा, सिस्टम तब्दील करना पड़ेगा। जी, बाईपास करना पड़ेगा ना, जैसा रेलवे है, बजाय इसको पैचअप करने के इसके साथ एक आपको पैरेलल इंटरनेशनल लेवल की रेलवे लगानी पड़ेगी। इसी तरह इसी जुडिशरी के साथ साथ आपको वो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जो दुनिया ने दिए हैं वो देने पड़ेंगे, स्पेशली आपके जो लिटिगेशंस हैं, इकोनॉमिक लिटिगेशंस और बैंकिंग लिटिगेशंस और वो सारे हैं, उनको करना पड़ेगा। इसी तरह आपको ये जितने भी, ये ट्रांसफर से नहीं होगा, ये जब तक आप इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच नहीं देंगे, स्ट्रक्चर में तब्दीली। जी, इंसेंटिव बेस्ड, हमारे अंदर क्विक मनी बनाने की, रेंट सीकिंग की जो आदतें पड़ गई हैं, दोस्त को सपोर्ट करने की आदतें जो पड़ गई हैं, इर्रिस्पेक्टिवली उससे हमें गुरेज करना पड़ेगा। क्योंकि मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मुल्क की तरक्की बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी हम ऐसा छोटा मोटा कंप्रोमाइज करते हैं, वो इंडिविजुअल की लेवल पे हो या नेशन की लेवल पे हो, तो फिर हम मुल्क को पीछे धकेल रहे हैं। और दुनिया जिस लेवल पे अब टेक्नोलॉजी, आईटी, ये ऑटोमाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, तो हमारे ये जो 15-20 मिलियन लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, जो इस सारी जिसकी तारीफ भी हो रही है, ये तो चले जाएंगे उस दुनिया में किसी न किसी लेवल पे। हम ये सोच रहे हैं ना कि 35 बिलियन शायद हम आईटी से कमा लें, मगर क्या उस सारे का हम, वो जो बाकी 80% लोग हैं या 70% लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से शायद ऊपर ही हों, मगर लेकिन दे नीड सपोर्ट। इस नई दुनिया में मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि हमें अब मेरी उम्र के, आपकी उम्र के लोगों को सपोर्ट नहीं देनी, हमने यंगर लोगों को सपोर्ट देनी है ताकि वो इस ज़ाया ना हो, रोल प्ले करें, जितने हाथ हैं उतनी कमाई हो। जी, एग्जैक्टली। क्योंकि हम नहीं अब कर सकेंगे, हमें आइडियाज भी आए तो हम उसको उस लेवल पे नहीं, नए लोगों को इन करना। नए लोग। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात पब्लिक को रिलीफ, क्या बजट के ऊपर इंसार किया जा सकता है ब्रेक के बाद? जी जी जी। वेलकम बैक नाजरीन। मैं पहले सर आपसे वो जो एक सवाल छोड़ गया था उसके बारे में पूछ लूं और फिर बढ़ते हैं, कोई दिफाई मामला उसकी तरफ भी जाना है, साथ इकोनॉमी को भी डिस्कस करेंगे। सर, बजट के अंदर हुकूमत के पास
कितना मार्जिन है कि वो पब्लिक को रिलीफ देने में कुछ कर पाए? लेकिन जी बात ये है, मैक्रो इंडिकेटर तो ठीक है लेकिन नहीं, इकॉनमी जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम है। एक तरफ आप ठीक करते हैं, दूसरी तरफ आपको प्रेशर पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे दो प्रेशर आपके पास बहुत बड़े हैं। पहला प्रेशर ये है कि आपने जो परफॉर्म करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मराते हैं टैक्स में देनी है या वैसे पैसे देने हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं ताकि वो कंपैटिबल हो जाएं। दूसरी तरफ प्रेशर ये है कि आपने जो है अब अवाम के जो वो हैं क़ुव्वत ख़रीद को बढ़ाना है, उस पर भी कहीं ना कहीं टैक्स आपको अगर कम नहीं कर रहा है, जो मेरा ख्याल था कि 10% पे सेल्स टैक्स ले आएंगे। अब ये दोनों के बरक्स एक तीसरा प्रेशर है कि जी आपने इस बजट को 7.5 से उठा के 9.5 पे लेके जाना है, तो 2 ट्रिलियन बढ़ाना है। इस दफ़ा भी जो आपको इकट्ठा हुआ है वो इनडायरेक्ट टैक्स से हुआ है, वो पूरा आ गया। और जो डायरेक्ट टैक्सेस थे 2 ट्रिलियन आने थे, आपको 1 ट्रिलियन आया है। कोविड की वजह से प्रेशर भी था एक जी। तो आप अब क्या करेंगे? आप फिर क्या बिजली की कीमतें आप नहीं बढ़ाना चाहते, मगर कहीं से टैक्स लाना है, आपने पेट्रोल की पे टैक्स लगाएंगे, आप नोट छापेंगे, आपने कर्जे लेने हैं। आपके अंदरूनी कर्जे बड़े हैं, बैरूनी कर्जे कम हुए हैं, मगर एक सब्सटेंशियल लेवल पे अंदरूनी कर्जे बड़े हैं। 41% पिछले बजट में जो आज ख़त्म हो जाएगा, 41% तो पिछले कर्जों के सूद दे रहे थे आप अगर उसको 20% पे नहीं लाएंगे तो आपके पास वो गुंजाइश ही नहीं है जो आप करना चाह रहे हैं। फिर चैलेंजेस हैं फिर भी। जी चैलेंज तो बड़े ज़बरदस्त है ना जी, कि पिछले बजट में सिर्फ 7% पैसे थे गवर्नमेंट चलाने के, फेडरल गवर्नमेंट। आप कहाँ से और पैसे लाएंगे? आपने डिफेंस भी देनी है, वहाँ भी करना है, आपने कर्जे भी देने हैं, आपने पेंशनें भी देनी है, आपने प्रोविंसेस को भी देना है, और आपने ये मरातें भी देनी हैं। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन में बड़ी सीरियसली आपको जो है रिस्ट्रक्चर फिर वही आएगा। मेरा ये ख्याल है कि आप अब ये जो स्कूलों पे खर्च करते हैं, आप उस पैसे से स्कूलों पे ना खर्च करें, ट्यूशन फीस दें अच्छे बच्चों की। आप फंड बनाएं जहां से सीड मनी निकले, ताकि आप स्कॉलरशिप्स दे सकें। यानी ओवरऑल पॉलिसी तब्दील करनी पड़ेगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा ना कि तो क्या अभी तो मुझे तो नहीं लगता कि बजट तो वैसे ही आएगा जैसा आता है, या थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा उसके अंदर। जी बड़ा चेंज तो नहीं हो सकता। आपने वादा भी तो कर लिया सरकारी अफसरों से कि 15-20% आपने बढ़ाना है, करना पड़ेगा, तो वो भी तो लाना है ना जी। कुछ वहां पे आपने वादा भी कर लिया प्रोविंसेस को और देना है। आपने डेवलपमेंट बजट, बहुत अच्छी बात है कि आपने डेवलपमेंट बजट 0.9 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन की तरफ लेके गए हैं, जो इन्हीं डैम्स पे खर्च करना है। अब काम आपको होता हुआ और भी नजर आएगा। पैसे कहाँ से लाने हैं अगर टैक्स लोग नहीं देंगे, डायरेक्ट टैक्सेस? लेकिन सर रिकॉर्ड टैक्सेस भी तो इस दफा इकट्ठे किए हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इनडायरेक्ट से आए हैं ना, डायरेक्ट से तो कम हुआ है। 2 ट्रिलियन लेने थे, 1 ट्रिलियन आया। तो वो रिफॉर्म्स भी आपके ख्याल में मजीद होनी चाहिए? सर वही होंगी तो, या आप फैसला कर लें कि FBR सिर्फ मॉनिटर करेगी और कोई प्राइवेट अदारे को आप देंगे पैसे इकट्ठे, ये भी कहीं एक तरीका हो सकता है। हाँ। दुनिया ने अडॉप्ट किया इन तरीकों को। चले मैं जरा कुलभूषण वाले मामले के ऊपर आज जनरल गुलाम मुस्तफा साहब आपसे शुरू करता हूँ। एक बहस छिड़ गई है, उसके ऊपर तो और तहकीक की जरूरत है, और मैं सारा बिल मंगवा के भी इंशाल्लाह देखेंगे कि उसके अंदर कुलभूषण को छोड़ने की तैयारी है या पकड़ने की तैयारी है, और कौन इंडिया के साथ मिला हुआ है, PMLN मिली हुई है या PTI मिली हुई है। लेकिन सर फिलहाल ये हुआ है कि 8000 बंकर्स भारत ने, जितनी देर हमारी उनके साथ खामोशी चल रही है, सीज फायर है, उन्होंने 8000 बंकर उनके बन गए हैं, और कश्मीर से इंडिपेंडेंट मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। 10,000 बंकर उनके इस वक्त बनने की तैयारी में है। उनके हज़ारों की तादाद में फ़ौजी मजीद कश्मीर में पहुंचा रहे हैं, फ़ौजी साजो सामान भी पहुंचा रहे हैं, और कश्मीर के अंदर 2 नई रियासतें, रियासत लद्दाख और रियासत जम्मू में तकसीम करके लफ्ज़ कश्मीर को ख़त्म करने का भारत का प्लान है। तो सर ये हम क्या कर सकते हैं इसमें, या हमने क्या किया अब तक? इनमें सिवाय टाइम ज़ाया करने के और बयानात देने के और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो स्ट्रेटेजिक बातचीत करने का, और तो हमने कुछ नहीं किया। बात
हम जैसे लोग जो इन्होंने ये देखे हुए हालात है, मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के ऊपर ओनस था कि जो स्टेटस को उसने पेश कर दिया था आपके पास एक फेट कंप्लीट 5 अगस्त 2019 को, उसको अंडू करने के लिए हमने यूएन में तकरीरें की, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने बड़े बड़े मंसूबे बनाए, अच्छी बात है। दुनिया कश्मीरियों पे जुल्म होते देखती रही, बात थी, हो गई। हमने अब बताए ना कि मैं तो आज तक इस बात पे हैरान हूँ कि चाहे हमारी जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव होना चाहिए था वो कहाँ पर है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी ने इसको लेके चलना था वो कहाँ पर है। और वो तो एक जगह पे छोड़ के अभी पिछले दिनों जो सिक्योरिटी सेमिनार हुआ है इस्लामाबाद में, उसकी जो बातचीत के मुख्तलिफ जो अंदाज सामने आए हैं, हमने सिर्फ इस हद तक तो उनका साथ दिया है कि ठीक है कश्मीर के हम ये कर देंगे तो कश्मीर का वो कर देंगे। कश्मीर के लिए पहले दिन से अगर किसी को कोई शक था तो दूर हो जाना चाहिए था हमारे लिए। कश्मीर एज ए पीस ऑफ लैंड भारत चाहता है, और वो सिर्फ, मुझे तो जिस हद तक ये यकीन है कि मैं इस वक्त हूँ और मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, मुझे इस हद तक यकीन है कि भारत ना सिर्फ ये इस यहाँ पे कश्मीर को खत्म करने के दर पे है, जिस तरीके से फलस्तीन में किया जा रहा है इजराइल के जरिए। दूसरी चीज है कि इसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप भी है, उसके बाद एक नहीं 2 3 4 स्टेप्स हैं उसके बाद। उसके लिए पेशबंदी आपने की है कि बल्तिस्तान में कैसे होगा, ये कैसे होगा। क्या हमने ये फैसला कर लिया कि हम इस तकसीम को इस वक्त मान लेंगे और फिर भारत इससे आगे चलेगा? क्योंकि भारत ने यार रुकना नहीं है। दुनिया में 2 रियासतें, भारत तो बलूचिस्तान को लेकर बातें करते हैं, वो आज़ाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है, और वो ये कहते हैं कि वहाँ से अफगानिस्तान को, कि आप अफगानियों की ज़मीन है, ये सारी फाटा लड़ो बारियो अफगान, ये ऊपर नीचे सारा अफगान है। तो उनका तो एजेंडा बड़ा ही लंबा चौड़ा है। अब 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं इसमें। इस दुनिया में 2 रियासतें हैं, जब से वो बनी है वो बाकायदा बढ़ रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लैंड मास। एक हिंदुस्तान है और दूसरा इजराइल है। इन दोनों के नक्शे उठा के देख लें, जो 15 अगस्त 1947 को था आज क्या है, और इजराइल जो था आज क्या है इसमें, नंबर 1। नंबर 2, उनके जो भी मंसूबे हैं आपने उनको किस हद तक, अगले दिन में ये बात सुन रहा था कि ये बात ही हो रही थी, अभी तालिबान ने भारत से बात करना शुरू कर दी है। हम ये कह रहे हैं कि वहां जो मर्जी जो करना चाहे करें। हमने जो 20 साल मार खाई है, उससे पहले जो मार खाते रहे हैं, जब से पाकिस्तान मार वजूद में है, अफगानिस्तान की तरफ से हम पे हमले भी हुए, हम शरारत करते रहे, कौन करता रहा इसके लिए? हम फिर वो स्पेस देने को तैयार हो गए इसको। और अमेरिका का निकल के जा रहा है तो वो क्या ख्याल है आपके, अफगानिस्तान को सेटल होने नहीं देगा, और कौन उसको अनसेटल रखेगा पाकिस्तान? मुझे नहीं समझ आता कौन ये पॉलिसीज बना रहा है, कहाँ पे बन रही है, और क्या इसकी जो इंफॉर्मेशन है, हो सकता है मैं टोटली गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ। राम शोर जो बैठे हुए हैं पॉलिसी साज मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। यस, अमन, कोई अमन के खिलाफ बात नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कहता कि अपने मुल्क मुझे सर देखें, एक आम आदमी के तौर पे आप वैसे ही सोचें, थोड़ा सा भी आपका दिमाग है तो AVM शहजाद चौधरी साहब, आपको ये फील आती है कि शायद स्टेटस को तस्लीम कर लिया है हमने, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के। यानी मैंने कोई एहतजाजी खबर या कुछ ऐसा नहीं सुना, ये तो कश्मीर में बताया कि जनाब यहाँ पे तो बंकर बन रहे हैं, और उनके अखबार ये रिपोर्ट कर रहे हैं। भारत तो कभी भी नहीं बताएगा आपको 8000 बंकर बन गए, 10,000 बन रहे हैं, फौजी पहुंच रहे हैं, वो 2 रियासतों में उसको तकसीम कर रहे हैं, वहां पे एक अजीबोगरीब सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो गई है। हम कहाँ हैं? सवाए वजारते खारजा का एक स्टेटमेंट आया था और कुछ भी नहीं। इससे पहले आपने जिक्र किया कि वो लद्दाख को अलहदा करने जा रहा है, जम्मू को अलहदा करने जा रहा है, फिर वो शायद पंडितों को कश्मीर वैली में भी कुछ उनको बसाएगा वहाँ पे, और उसकी डेमोग्राफिक को भी चेंज करने की कोशिश करेगा। मैं कोई बहुत बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर पिछले 10 साल की मेरी राइटिंग्स आप देखें तो ये नक्शा पहले दिन से लेके आज तक मैं यही आपको बता रहा हूँ कि भारत ये करने जा रहा है। अब हम तो बहुत छोटे लोग हैं इस काम के अंदर, बड़े बड़े पॉलिसी साज, बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बावजूद इतनी इंटेलिजेंस के साथ ये पता लग जाना चाहिए था कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है। अगर ये भी इंफॉर्मेशन थी कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है, और 5 अगस्त को जो हो गया वो जब हो गया, अब उसको भी 2 साल होने को आ गए हैं, तो पाकिस्तान ने उसके बाद क्या कर लिया? सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जब ये एक डिज़ाइन बन रहा था कि इंडिया क्या करेगा और किस तरीके से करेगा,
क्योंकि उसने जो उसकी हदूद थी, उसने उन हदूद को अपने अंदर जम करना ही करना था। क्योंकि जब उसको ये रियलाइज हो गया था कि पाकिस्तान अब जंग नहीं करेगा, जो ही आप न्यूक्लियर बने आपने कहा कि हम जंग नहीं करेंगे, हमने अब जंग खत्म हो गई, इस खत्ते से जंग खत्म हो गई। वो तो आपने खुद उनको सबक सिखा दिया कि जंग अब नहीं हो सकती। अब जब जंग नहीं हो सकती तो फिर यहाँ एक ही रास्ता रह गया, बातचीत का। जब आप बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है और उनके कंट्रोल में है, वो जब चाहे बातचीत करें, जब चाहे ना करें, जब चाहे अपनी मर्जी की बातचीत करें, और आप खुद नाराज होकर यहाँ बैठ जाएं कि हम तो बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तो बड़ी इज्जत और गैरत और बड़े हम और कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है। तो ना आपके पास फॉरेन पॉलिसी थी, ना आपके पास डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था, ना आपके पास मिलिट्री ऑफेंसिव था, ना आपके पास कोई डिजाइन था, ना आप बातचीत करने के लिए तैयार थे। आप नाराज होकर बहू की तरह घर में बैठे हुए थे और घर आम चले जा रहा था। अभी 2 साल से हमने 5 अगस्त से शोर मचाया हुआ है कि ये बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, हमने बिल्कुल बात नहीं करनी। सबसे पहले रिवर्ट करे 5 अगस्त का, भाई नहीं करता, नहीं किया, करेगा भी नहीं। उसने रोक लिया है। आपने जब बंकरों का जिक्र किया, उसने वो लद्दाख को भी अलहदा कर रहा है, वो जम्मू को भी अलहदा कर रहा है। वो कहेगा कि अच्छा किसी ने कुछ करना है तो कश्मीर वैली के साथ मिल मिला के करना है तो कर लो। लफ्ज़ कश्मीर को खत्म ही कर दिया उसने, लफ्ज़ कश्मीर वो कह रहा है ये कश्मीर रह जाएगा, वैली तक रह जाएगा, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। बाकी जम्मू जम्मू हो जाएगा, लद्दाख लद्दाख हो जाएगा। उसकी अपने भी मसाइल हैं उसके अंदर। उसने चीन को लाके अपनी सरहद पे बिठा दिया है। लेकिन ना हम चीन के साथ मिलकर अटैक करने के दो ही रास्ते हैं ना जी। आज आपके साथ जो आप बात कर रहे हैं, अगर इसको तीसरा एक लेवल कहा जाए जिसपे आप आज जिक्र कर रहे हैं, फौजें जा रही हैं, 8000 बंकर बन गए, 10,000 बंकर बन गए, तो फिर ये 2 ही रास्ते हैं ना। आज अटैक करते हैं ना उनके ऊपर, कहते हैं खबरदार ये किया, हम बड़ी गैरत वाले लोग हैं, खबरदार ये कर। लेकिन हम तो 2 साल से बात ही नहीं करना चाह रहे, बातचीत भी नहीं करते। तो फिर मेरा ख्याल है कि हम भी चुप चुपीते यहाँ बैठे सड़ते रहेंगे अपने अंदर, और कश्मीर के साथ जो हो रहा है वो होता रहेगा, जो कि पिछले 73-74 साल में होता आया। अब आपको पॉलिसी लेवल के ऊपर, और अभी आप डॉक्टर कैस साहब की बात सुन रहे थे, वो डिटर्मिन ये कर रहे थे कि यार तनख्वाहें कहाँ से देंगे हम लोग, ये कहाँ से पैसा निकलेगा फलानी चीज के लिए, ये पीएचडीपी कहाँ से निकलेगा। अच्छा वो छोड़ दें उस चीजों को, हम वी डोंट बॉदर अबाउट दैट। हम बेशक घास खा लेंगे लेकिन हम अटैक जरूर करेंगे और हम कश्मीर जीतेंगे। इशू ये है यू नीड टू हैव अ प्लान, चाहे जंग का हो, चाहे अमन का हो, चाहे डिप्लोमेसी का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। यू कांट बी नीदर हियर नॉर देयर, और कुछ भी ना करें। Inaction is the worst thing that you can do in such a situation. और बदकिस्मती से पाकिस्तान टोटली इनएक्शन में था, कुछ नहीं किया, and that is what is harming us today. क्योंकि इंडिया तो किए जा रहा है आराम आराम से, उसके कोविड के बावजूद लाखों की तादाद मर गई। ये सर एक सवाल सर, क्या जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान ही होगा पूरी दुनिया में? ये जिम्मेदारी जंग से बचने की सिर्फ हमने उठाई हुई है? यानी क्या दुनिया इतनी पागल है कि इंडिया और पाकिस्तान, आप शुरू करें दुनिया बीच में आ जाएगी? आपकी जंग 4 दिन नहीं दुनिया चलने देगी। कश्मीर के लिए जिम्मेदारी पाकिस्तानियों ने उठाई हुई है, कश्मीरियों ने उठाई हुई है, पाकिस्तानियों ने उठाई हुई है। 73 साल तो हाल ही नहीं हुआ ना कुछ। सर मैं वापस लेकर आता हूं, मैं वापस लेकर आता हूं। डॉक्टर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखें बात यह है, हिस्ट्री ने हमें दोनों कोरियाज और दोनों जर्मनी बर्लिन का सबक सिखाया है कि जो साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे और जो वेस्ट बर्लिन को सपोर्ट किया, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, इतना खूबसूरत कर दिया उस इलाके को कि विंडो बना दिया कि दूसरा इलाका इधर आने को तैयार था। हमने क्या किया? हमने आज तक क्या अपने कश्मीर को एक विंडो बनाया है ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी? फिर हम क्लेम करेंगे ना सर अपने हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं है, हम उधर क्या बनाएं सर जाके? देखें तो यही इश्यूज है ना कि जब आप कमजोर हैं तो दुनिया आपके साथ क्यों खड़ी होगी, कितने भी सही हो आप। फिलिस्तीनियों का हाल भी यही है सर। जब आप मैं एक चीज देखें, मैं जनरल साहब आपके पास आ रहा हूं, हमारा मौक़िफ़ ठीक है, दुनिया मानती है कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादे देती है, दुनिया मानती है। ऐसे ही मानती है जैसे दुनिया अजरबैजान के मामले में काराबाग के मामले को मानती थी, उससे मिलता जुलता ही हमारा मामला है। मसला सिर्फ यह है कि हम इनिशिएट नहीं कर पा रहे। क्या दुनिया पागल है कि पाकिस्तान और इंडिया को जंग करने देगी? 4 दिन कोई आपको जंग नहीं करने देगा। दुनिया ने इसराइल को और फलस्तीन को जंग नहीं करने दी, जहां मैच ही कोई नहीं था, तो दुनिया पाकिस्तान को और इंडिया को जंग करने देगी? मेरे ख्याल में बिस्मिल्लाह अगर हो कभी तो दुनिया में लड़ने तो नहीं देगी, लेकिन यह मसला हल हो जाएगा। थोड़ा हौसला करना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। देखिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। आप यूं बैठ के जो कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है ये होते देख, उसके बाद जो अगले स्टेप्स है उसकी हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में। और एक देखिए बड़ा मिसकंसेप्शन फैलाया हुआ है
कि ये इसी कश्मीर के साथ क्योंकि हम जंग करते हैं, इसलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी यहाँ पे बैठी। मुझे बताइए कि आपकी जो नेशनलाइजेशन थी वो कश्मीर की वजह से हुई थी, IPP कश्मीर की वजह से आए थे। ये जो पिछले दिनों जो हमारे सीपैक के साथ कर गई है पिछली गवर्नमेंट, वो बात नहीं करी है, हुकूमत अल्लाह उसको खुश रखे, बात नहीं करे उसके जो कोल फायर प्रोजेक्ट के साथ, ये कौन कर गया? ये कश्मीर की वजह से हो गया। अब ये एग्रीकल्चर तबाह हो गई, कश्मीर की वजह से हो गई है। आपकी एजुकेशन नहीं है, आपकी हेल्थ नहीं है, आपके लीडर आपके करप्ट हैं, पैसे सारे बाहर चले गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये सारा कुछ कश्मीर की वजह से हो रहा है। मैं यही तो मैं अर्ज करूं ना, पहले आप इस कर को जरूर ठीक कीजिए, लेकिन ये सारे का इल्जाम कश्मीर पे क्यों धर रहे हैं हम लोग? हम अपना क्यों तस्लीम नहीं कर रहे कि हमने कभी इस मसले पे सीरियस रहे नहीं? ओके फाइन, हमने 65 में हमारे साथ हुआ, फाइन, अच्छा हुआ बुरा हुआ, 71 में हमारे साथ हुआ, अच्छा। आप मुझे बताइए कि मेरे घर में या जिस घर को मैं तस्लीम करता हूँ, जो मैं क्लेम करता हूँ उसको, उसके आके दुनिया टुकड़े बकरे करते रहे, मैं चुप करके बैठा रहूं, उसको देखता रहूं उसको, या तो क्लेम करना, या तो सर खुल के हमें बता देना कि अब हमने क्या सोचना है आइंदा। यानी 70 साल से 73 साल से हम कश्मीर की आस लगा के बैठे हुए हैं, हमारे दादे परदादे लोगों के फौत हो गए, 2-2 नस्लें खत्म हो गई, लोग इंतजार कर रहे हैं। अब या तो इंतजार लोगों का खत्म करें, उनकी उलझन तो खत्म करें कम से कम, वही तो मैं कह रहा हूं, अपना माशर जुलूम का निसाब ही बदल लें। फिर नो क्लेम्स, वे आप कह दें कि वी हैव नो क्लेम्स, फाइन, जो करना है करें आप उसको। नंबर 1। नंबर 2, आप उनको बोलें जो कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर में या इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हमने डिक्लेयर करके बहुत क्लेम कर लिया था कि भाई आप जो कर सकते हैं करें, सॉरी वी हैव नथिंग टू डू विद यू, ना कर सकते हम बैठ जाएं, यहाँ पे बैठे रहे उसके ऊपर, शहजाद के आदमी पर ठीक है बात करें, हम टेबल पे लेकर क्या जाएंगे? बात तो 62 में अमेरिका ने आपको एक जो लॉलीपॉप दिया था कि आप बंदे बन जाए, हम बंदे बन गए। उसके बाद 6 राउंड्स हुए थे टॉक्स के, भुट्टो के, स्वर्ण सिंह के, कहां पहुंचे हम लोग उसमें? आज बात करने चले जाए आप, किसके साथ बात करेंगे? आपके पास बात करने के लिए ताकत क्या है आपके पास? सर वो जो बात करने का आपको झांसा दे रहा है, उसने बात करने के चक्कर में लगा के ये सारे बंकर बना लिए। पहली दफा थोड़ा ही हुआ है जिसने, देखिए हम सारे कानूनों की पाबंदी कर रहे हैं, शिमला एग्रीमेंट आया, हमें जो सुगत की हुकूमत ने जो हमें उसका एक तोते की तरह पढ़ाया तो उसे पढ़े, किसी ने उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की। भारत ने शिमला एग्रीमेंट खत्म कर दिया है। शिमला एग्रीमेंट बड़ा वाज़ेह है कि इस मसले का हल, जो कोई दोनों में से कोई ताकत कश्मीर का स्टेटस को चेंज नहीं करेगी, जो सुगत था उसको उन्होंने चेंज कर दिया। हम आराम से बैठे हुए, हमें अभी लोग कह रहे हैं शिमला एग्रीमेंट के तहत बात कीजिए। किससे बात करें? कौन बात कराएगा? कौन इस बात को मनवाएगा? बात वो तो इंडिया तो कहता है तीसरा फ्रीक ही कोई नहीं है, वो जब मर्जी आपको कहेगा जनाब मैं नहीं बात करता, तो फिर आप किधर जाएंगे? अब फ्रीक से उसमें एक रह गया, कश्मीरी, बस। मैं अब AVM साहब, सर क्या चौधरी साहब हमारे लिए जरूरी है कि हम दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा बन के रहें? सारे अच्छे काम हमने अच्छी तरह बन के दिखाना है, सारी जिम्मेदारियां हमने पूरी करनी है, आलमी मुबसरीन को लाइन ऑफ कंट्रोल पे बार बार लेकर जाना है, दुनिया को यह दिखाना है कि जनाब हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े अमन पसंद लोग हैं, ये भारत कश्मीरियों को जितना मर्जी मारे हम फिर भी अमन पसंद हैं। सर ये अमन क्या करना है सर? ये इमेज किधर लेकर जाना है सर? आई एग्री विद यू इमरान, बिल्कुल आई फुली एग्री विद यू। मेरा भी दिल करता है कि यार बस लाल किला पे जाके झंडा सबसे पहले मैं ही गाड़ूं जब तक मेरी जिंदगी है, और मैं आप दोनों मिलके जाएंगे, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। लेट्स बोथ ऑफ अस डू समथिंग अबाउट इट। अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या है? असल में हम लाल किला से करीब नहीं होके सोचते ना, लाल किले को छोड़ के लेट्स टॉक अबाउट कश्मीरीज ओनली। मिसाल के तौर पे आज कश्मीरियों का सबसे बड़ा मसला क्या है? कश्मीरियों का मसला ये है सबसे बड़ा कि पिछले कोई 2 साल से लॉकडाउन में, पहले वो 10 लाख फौज ने लॉकडाउन पे रखा है, और उसके बाद से ये कोविड ने लॉकडाउन पे रखा है। आपको ये पता है कि वहां पे किसी किस्म की कोई मेडिकल सहूलत मुयसर नहीं है, इंटरनेट कभी है कभी नहीं है, और जिस किस्म का इंटरनेट है इसका मतलब राब्ता दुनिया से नहीं है। अच्छा, तो उनकी जिंदगी, एक सांस लेना भी उनके लिए दूभर हो चुका हुआ है। तो अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के अगर आज कोई नेकी का काम कर सकता हूं ना, तो लाल किला में पहुंचने से पहले वो ये है कि मैं कश्मीरियों को सुख का सांस किसी तरीके से दिलवा दूं। अब अगर उसके लिए मुझे बात करनी पड़ती है, किसी से करवानी पड़ती है, कोई हमला करना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता है, मुझे कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा कि मैं कश्मीरियों का सांस निकलवा सकूं आसानी से, आराम से, सुकून से। कोई प्रेशर टैक्टिस, कोई भी प्रेशर टैक्टिस। हाँ, मैं देखिए ना, अब बहुत सारी बातें यहाँ बैठ के बहुत सारी बातें हम नहीं कर सकते ना। हाँ, यहाँ बैठ के ओपन टीवी पे नहीं हो सकती। आपके पास जितने प्रेशर के एवेन्यूज थे
आपने ना उनको एक्सरसाइज किया ना उनको इस्तेमाल किया, बल्कि से मैंने आपको कहा कि 1992 इसके बाद 98 के बाद आपने दुनिया को वाजे कर दिया और इंडिया को वाजे कर दिया, खबरदार अब इस खत्ते में जंग नहीं होगी, अब ये दो मुल्क न्यूक्लियर पार है, अब ये जंग नहीं करेंगे, ना ये कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब आपने तो खुद ही एक इक्वेशन निकाल दी, खत्म कर दी चीज को, और फिर खुला हाथ दे दिया, ना बातचीत करने के लिए तैयार थे, ना बातचीत के अंदर आपका कोई ऐसा तरीका था, ना ऐसा अमल था, ना कोई आपकी टैक्टिक थी, ना आपकी कोई सोच थी कि मिनिमलिस्ट पोजीशन क्या है, हम सिर्फ मैक्सिमलिस्ट, कश्मीर हमारा, और भाई उससे कुछ कम भी सोच लो, कहीं ना कहीं भी तो बात करते हैं, यू मिस्ड एवरी चांस, कश्मीरियों के लिए कोई रिलीफ ही मिल जाए, कश्मीरियों को रिलीफ मिल जाए। आज जैन साहब जो कह रहे हैं ना कि क्या कोई पहले की 62 में क्यों नहीं हुआ, उसके बाद क्यों नहीं हुआ, फलाने वक्त क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वजह यह है कि हमने हर मौका गवाया, किस वजह पे, पूरा लूंगा, और ये शुक्र करें कि उन्होंने दे नहीं किया, वरना अगर वो दे देता तो हम कहते नहीं हमें मैं एक नहीं मुझे 2 कश्मीर चाहिए। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का और पॉलिसी का, दैट इज द प्रॉब्लम। हमें अपनी सोच को सीधा करना है, दरमियानी पोजीशन। शहजाद चौधरी साहब, जब ये खबर मैं पढ़ रहा था, मुझे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, तो एक दोस्त ये कह रहे हैं कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक मौका आपको मिला था, शायद आज से 12-14 साल पहले, 15 साल पहले कश्मीर का ज़्यादा बेहतर हल निकल आता, लेकिन अब पाकिस्तान से बेहतर भारत की पोजीशन है, ऐसा शायद दिखाई दे रहा है। एक ब्रेक लें, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं, इकॉनमी पे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शहजाद चौधरी साहब, पहले आपसे, ये जो माशी इंडिकेटर्स आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आज JP मॉर्गन ने कहा कि पाकिस्तान में जाके आप सरमायाकारी कीजिए, महफूज है और ये अब बेहतर मुल्क है सरमायाकारी के लिए, और पाकिस्तान के जो माशी इशारे हैं वो भी बेहतर आ रहे हैं। सर, ये बहुत बुरे आ रहे थे, अब बेहतर आ रहे हैं, फ़र्क क्या पड़ेगा, इस कौम को फ़र्क क्या पड़ेगा और क्या इसका इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मेरे ख्याल में उनकी मौजूदगी में तो हम में से किसी को इस पर रियली बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ वजूहात हुआ करती हैं। मेरी नज़र में एक लेमैन किस्म की सोच है, मैं कोई मईशतदान तो नहीं हूँ, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर महंगाई का बात करें तो महंगाई का डिमांड और सप्लाई से ताल्लुक है। ठीक है, डिमांड तो हमारी है, सप्लाई को इंश्योर कराना है, मार्केट को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है इसको कंट्रोल करना है, इसको हमें पहले रोक लेना है कि किस तरीके से मार्केट मैनिपुलेशन जो चलती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हैं सारे। तो आपके यहाँ सब्जी खुद उगती है, आपके यहाँ बाकी मामला सारे खुद होते हैं, इनको जो मैनिपुलेट करने वाले लोग हैं, जो कि खरीदार करके फिर होल्ड करते हैं, उसको काबू करना आपका काम है। इसका ताल्लुक हमारे माशी जो इंडेक्सेस हैं उससे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक है। मैं सिर्फ यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। दूसरी बात, एक और छोटी सी बात मैं ऐड कर दूँ, क्योंकि वक्त मेरा ख्याल है कि वो बहुत कम है, छोटा सा लूँगा। आपने कश्मीर के ऊपर सवाल मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ बात। आज वक्त है जो कुछ है उसको बचा के रखने का, वरना तो हम आज अफगानिस्तान की तरफ भी देख सकते थे, वहाँ पे भी बहुत सारा खिला पैदा हो रहा है, और कश्मीर तो है ही बड़े अरसे से हमारी एक, लेकिन आज वो वक्त है कि आप जो कुछ है इसको बचा के रखें, अपने आप को मजबूत करें। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब आप मजबूत होंगे और आप भी अपने जो स्ट्रेटेजिक आपके जो चाहे ऑब्जेक्टिव्स हैं या जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो खुद ही इलाके आपके पास आ जाएंगे। आज़ाद कश्मीर को ऐसा बना दीजिए कि बाकी कश्मीरी खुद वहाँ पे आना चाहे। अफगानिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा बना दीजिए कि जो पख्तून इलाके हैं अफगानिस्तान के, वो खुद आपके पास आना चाहे। आज भी जो अफगान आया है वो यहाँ से जाना नहीं चाहता जब वो नेचुरलाइज सिटीजन हो चुका हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मुआशी स्टेक्स के अंदर सक्सेसेस होती हैं, उसको पकड़ के रखें, जज्बातियत से जरा हट के एक लॉन्ग टर्म सही लेकिन एक स्ट्रैटेजी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेके चलें। आपको इंशाल्लाह और नहीं तो 20-25 साल में you'll टर्न द कॉर्नर इंशाल्लाह। ठीक है, ये कौम के अंदर एबिलिटी है। जनरल साहब, कुछ भी नहीं था इमरान खान साहब के पास देने के लिए पब्लिक को, वो ये कहते रहे हैं कि इकॉनमी बहुत बुरी हालत में मुझे दी गई है, मैं कैसे लोगों को रिलीफ देता, कैसे लोगों को प्रोजेक्ट देता। अब वो ये दावा कर रहे हैं कि इन 2 सालों में मैं दे पाऊंगा और दे सकता हूं। कोई फर्क पड़ता हुआ आपको नजर आएगा उनकी कारकर्दगी में और पब्लिक के अंदर उनकी परसेप्शन में? जी डेफिनेटली, अगर तो जो वो बात कर रहे हैं और उसको डिलीवर करना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर, तो डेफिनेटली फर्क तो बहुत पड़ेगा इसके ऊपर। क्योंकि जो पिछले 2-2.5 साल से उनके बारे में और उनकी हुकूमत के बारे में बातचीत चल रही थी कि उनको इकॉनमी की समझ नहीं है, इकॉनमी हैंडल नहीं कर सकेंगे, इकॉनमी आगे चल नहीं सकेगी। तो जब वो उन बातों को देखते हैं और जब ये अभी जो फिगर्स आ रही हैं जिनके बारे में लोग डाउट भी क्लियर कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ ठीक है फिगर्स ये, और अगर ये चलना आगे शुरू हो जाता है तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि आगे अंदर 1-2 सालों में
इनकी जो परसेप्शन थी इनके बारे में या गवर्नेंस के बारे में, जो पीटीआई की हुकूमत की परसेप्शन थी वो बेहतर होगी। ये तो एक एस्पेक्ट है उसका, क्योंकि एट द हाईएस्ट एक वन लेवल अगर आप देखते हैं जहां तक हुकूमत के हाईएस्ट लेवल का ताल्लुक है वहां पर तो कुछ काम बेहतर हो रहा है। मैं अगले दिन सुन रहा था मादर साहब को, मेरे ख्याल की किसी ने जो हमारे जो प्रोसेस हैं एनर्जी के क्राइसिस हैं इससे बेहतर कभी किसी से पहले किसी ने एक्सप्लेन किया हो। फिर जो मैं देख रहा था अभी डैम्स के बारे में, जो एक दो जनरल सफकार हमारे हुआ करते चेयरमैन वापडा, उन्होंने प्लान दिया था वाटर विजन पाकिस्तान 2025, उसमें जो चीजें मेंशन की हुई थी अब आप देख रहे हैं एक्चुअली उनके ऊपर काम होता हुआ आपको लग रहा है। जो बड़े डैम तो बन रहे हैं, छोटे छोटे डैम्स पर ही काम हो रहा है। अराउंड द रिवर जो बना रहे हैं आजाद कश्मीर प्रोजेक्ट, वो ऑन ग्राउंड हो रहे हैं सारी चीजें। ये सब चीजें जब आप देखते हैं तो लगता यूं है कि होपफुली इन नेक्स्ट 2-3-4 इयर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना वो टर्न अराउंड कर जाएगी। जी मैं एक चीज शहजाद ने बात की बिल्कुल सही। देखिए कोई ये नहीं कह रहा कि अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना करे, कोई ये नहीं कह रहा कि आप बातचीत ना करें। मेरा सिर्फ हमेशा से ये बात रही है कि बातचीत टेबल पे जब जाएंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए जो भारत को मजबूर कर सके कि जो आप कह रहे हो आपकी बात सुने। अगर भारत इसके आप मजबूर नहीं कर सकते तो फिर जो शहजाद कह रहे हैं कि अपना जिसको बचाए। आपका फौजी इशारा जो है वो आपके कुलीग समझ गए हैं, शहजाद साहब समझ रहे हैं, शहजाद चौधरी साहब उनको पता चल गया आप क्या कह रहे हैं। सर चंद सेकंड है सर, क्विकली सर, बजट से उम्मीद क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव? देखिए नहीं, उम्मीद इस बजट से मुझे तो पॉजिटिव है इन दी कॉन्टेक्स्ट। अब सवाल ये है कि आपकी जो प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्री है, एसएमईज हैं, वो लिंक्ड हैं इस सारे के साथ। ठीक, वो लिंक्ड हैं तो चीज़ें ग्रो करेंगी। ठीक है, उनको लिंक किया जाए मैक्सिमम, मगर ट्रिकल डाउन अप्रोच नहीं चलेगी। हाँ, ट्रिकल अप अप्रोच आपको लेनी पड़ेगी। मैं समझ रहा हूँ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। नादरीन, ये था आज का शो, मुलाकात होती है अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।